ओके गुड, ठीक है बेटा, ओके यू कैन स्टॉप द शेयर. Yes, anybody else who had done the work? Practical assignment जो मैंने दी थी, anybody else had done? Yes, Harman, Anjani, Pari. You can unmute yourself to tell me कि आपने काम किया है या नहीं किया. If you had not done, you can say कि नहीं किया है. 2007 is very complicated. How? Why it's complicated? Yes, Akul? मैम वो 2013 में राइट क्लिक करके वो ऑप्शंस आ जाते थे ना, रिच टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट. मैम इसमें पहले डिजाइन व्यू में वो फिर वैसे इसमें तो राइट क्लिक करके नहीं आता. इसमें डिजाइन व्यू में पहले आपका स्ट्रक्चर बनता है, देन आपको डाटा शीट व्यू में एंट्री करनी है. वहां पर जो आपका 13 है वहां पे आप डिजाइन डाटा शीट व्यू में भी क्रिएशन कर सकते हो, डाटा टाइप्स दे सकते हो, है ना. कुछ फीचर्स के तो बेटा चेंज होगा बिकॉज ऑफ द वर्जन. इन एवरी वर्जन देयर आर सम इम्प्रूवमेंट्स एंड देयर आर सम न्यू फीचर्स एडेड. दैट इज व्हाई अगर आपका अरेंज हो पाएगा तो इट्स ओके, इट विल बी गुड. अगर नहीं हो पाएगा तो वी विल वर्क इन 7 ऑल्सो. ठीक है, ओके. एनीबडी एल्स हैड डन द वर्क, had created any database or table? Beta, I think many of you, yes, 10 may be different. Ananya, आपने किया create? Okay. Okay, all of you, I'm giving you one more day. आपको Monday तक आपके पास time है, and all of you जिनके पास PC है, they will create a database and this table. ठीक है? And all of you will present on Monday. Yes, बेटा? मैम मेरे को ना कल आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैम आप ये बता सकते हैं दोबारा कि हमने इसमें क्या बनाना है. बेटा जैसे अभी अकुल ने प्रेजेंट किया, यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ 15 स्टूडेंट्स विद एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम. ठीक है, जैसे हम कॉलम्स लेते हैं, एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस एंड मोड ऑफ कन्वेयंस एंड डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, ओके मैम. ओके. जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करके आपको दिखाई देती हूँ कि कौन कौन से कॉलम्स थे हमारे पास कल. अनदर डेटाबेस. हाँ जी, इज इट विजिबल हरमन? यस मैम. Okay, you can see admission number, student name, father's name, address, mode of conveyance, and date of birth. Okay, you will take these columns and make the data entry for 15 students. Okay? मैम मोड ऑफ कन्वेंस में हमने क्या लिखना है? Mode of conveyance like bus, auto, buggy, self. ओके मैम. ठीक है? हाँ जी, rest of you, all of you will see, all of you will have these 6 columns, this 6 fields in your table and make the data entry of 15 students at least. Okay? Okay, today we are going to discuss start with the next chapter, working with tables. Okay, we had already done the practical portion that how to create tables yesterday. Now today we will discuss about various data types that we can use in a table. Yes, Arshpreet? एक्सक्यूज मी मैम, जो कल का टेस्ट था उसका हमने आपको स्कोर भेजना था. नहीं बेटा, मैं अभी आपका क्लास में अभी टेस्ट डिस्कस करूंगी आपसे. Okay, we will ओके मैम. discuss the answers. Okay, at the ओके end of the lesson, at the end of this today's lecture, we will discuss the answers also.
ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके हाँ जी, data type. Data type means the type of data that a particular field will have. जब भी हमने कॉलम डिफाइन करने हैं, टेबल में फील्ड्स डिफाइन करने हैं, we have to define the type of the data that that particular field will have. अगर सपोज मुझे नंबर्स उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में नंबर्स एंटर करने हैं, तो आई विल टेक द डाटा टाइप डिफरेंटली. एंड अगर मुझे उस फील्ड में करेंसी वैल्यूज एंटर करनी है, तो आई विल हैव डिफरेंट. एंड इफ अगर मुझे डेट एंटर करनी है, या कोई फोटोग्राफ अटैच करनी है, या कोई हाइपरलिंक देना है, तो देयर आर सो मेनी डाटा टाइप्स अवेलेबल, सो दैट कि जब भी डाटा एंट्री हो तो वो करेक्ट हो, उसमें किसी में गलत डाटा ना जाए. ये नहीं कि रोल नंबर का फील्ड दिया और हम उसमें टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, नेम का फील्ड लिया है तो वहां पे नंबर्स टाइप हो रहे हैं, डेट एंड टाइम लिया है तो वहां पे कोई लिंक टाइप हो रहा है, या आपका कोई सिंपल नंबर टाइप करके हम आगे चले गए, या इनवैलिड डेट एंटर कर दिया है. तो दैट शुड नॉट हैपन. To avoid those kind of data entry mistakes, we will define the data types of the particular fields, of all the fields. So many type of data types are available. First of all, underline the definition for data type. Data types are used to data type determines the type of data a particular field will accept. Okay, first data type is text, or you can say short text, जो आपने देखी है कल यूज करते हुए, short text. That data type is a combination of text and numbers and does not require calculation. जहां पर कुछ calculation नहीं है, मुझे text enter करना है या combination of text और numbers enter करने हैं. And this field will have the data type up to limit है इसकी कि up to 255 characters you can enter the data. इन दिस फील्ड, जिस फील्ड की डाटा टाइप आप शॉर्ट टेक्स्ट लोगे, उस फील्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू कैन एंटर विल बी 255. इफ यू वांट टू हैव मोर टेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि मेरा जो टेक्स्ट मैंने लिखना है इस कॉलम में अबाउट डिटेल्स लिखनी है, या किसी पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस लिखना है, दैट इज मोर देन 255 लेटर्स, 255 कैरेक्टर्स, देन यू कैन टेक द डाटा टाइप एज लॉन्ग टेक्स्ट. ठीक है. और मीमो, यहाँ पर आपके पास मीमो दिया हुआ है, आपके पास प्रैक्टिकली आपने लॉन्ग टेक्स्ट भी देखा होगा, यू कैन टेक द लॉन्ग टेक्स्ट. नेक्स्ट इज नंबर. Number data type, it will store only numeric values on which the calculations can also be performed. जैसे मैंने कल आपको एक टेबल क्रिएट किया था रिजल्ट ऑफ PT1, जिसमें मैंने इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, पंजाबी के फील्ड्स बनाए थे जिसमें हम मार्क्स एंटर करेंगे. We can have the last column as total marks and average marks also, percentage also. On those columns we will have the value, we can do the calculation of the previous columns and display the values in total and average like we do in Excel also. Excel में जैसे हम formulas लगा सकते हैं, यहाँ भी हम formulas लगा सकते हैं by taking the data types. ठीक है. Numbers are the fields on which the calculations can be done. Numbers fields will be used in the calculations. Memo, that will also store the text and numbers, but its range is up to 65,536. That means अगर आपको short text से ज़्यादा text enter करना है, then you will take the memo data type or you will take the long text data type. ठीक है? In which you can enter the more values. Okay. Next is date and time. As the name convey, in this type of data, we can enter only the dates. जैसे आपने कल date of birth अपने data field लिया है, date of birth field name लिया है, उसकी data type हमने date and time ली थी, and we were able to enter only dates in them. अगर मैं कोई गलत date भी enter करूंगी तो it will not allow me to enter the wrong date or any number. ठीक है. तो date and time data type is used to store the dates. It could be date of birth, it could be date of joining, it could be date of leaving the job or date of joining the job or date of birth. Okay, any kind of date. In your date of purchase अगर आपका है, अगर हॉस्पिटल में हो तो डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है कि पेशेंट किस डेट को आया था या किस डेट को उसका चेकअप हुआ है. तो डेट्स, whenever you want to enter the dates, you will take the data type as date and time. Next is auto number. This is very interesting data type. By default, when you create a table, you get a column name as ID, जिसमें आपने कल देखा था कि ऑटोमेटिकली नंबर्स जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम 1 2 3 4. यू आर नॉट सपोज टू एंटर, उस फील्ड में आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे. उस फील्ड में ऑटोमेटिकली जितने रिकॉर्ड्स हम एंटर करेंगे उतने टाइम पे वो नंबर एंटर होता जाएगा, नेक्स्ट नंबर आता जाएगा. ठीक है. बट we can't change, yes, we cannot change the auto number values.
ठीक है। इफ यू वांट कि मुझे एक सीरियल नंबर का फील्ड चाहिए जिसमें मुझे सीरियल नंबर डालने हैं रिकॉर्ड्स के लिए, या जैसे आपके रोल नंबर है, रोल नंबर शुड बी इन सीरियल ऑर्डर 1 2 3 4 अपने आप एंटर होने चाहिए पर्टिकुलर टेबल में, तो यू कैन टेक द डाटा टाइप एज ऑटो नंबर। अगर आप अपने रोल नंबर में डाटा टाइप एज एन ऑटो नंबर लोगे तो आपके पास क्या होगा, आपको रोल नंबर एंटर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रोल नंबर विल बी entered. You will not be able to make changes in that. ठीक है। एडमिशन नंबर फर्स्ट यू कैन हैव, बेटा आप ऑटो नंबर जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉलम का डाटा टाइप ही ऑटो नंबर हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। यू कैन टेक एनी फील्ड नेम एज डाटा टाइप एज ऑटो नंबर। ओके, यू कैन टेक एनी फील्ड नेम। आपको जरूरी नहीं है कि मैंने जो फर्स्ट फील्ड रोल नंबर लिया है या फर्स्ट फील्ड आईडी लिया है उसी में आपको ऑटो नंबर लगाना है। अगर आपने फर्स्ट फील्ड एडमिशन नंबर ले लिया है, सेकंड नंबर फील्ड रोल नंबर लिया, तो आप रोल नंबर में ऑटो नंबर लगा सकते हो। आप किसी भी फील्ड, आप लास्ट वाला कोई फील्ड ले रहे हो, लास्ट में कोई फील्ड है उसका भी ऑटो नंबर लगा सकते हो। यू कैन टेक एनी डाटा टाइप फॉर एनी नंबर ऑफ फील्ड्स। ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड को लगाना है, यू कैन हैव मल्टीपल फील्ड्स, एक से ज्यादा फील्ड्स को भी लगा सकते हैं ऑटो नंबर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज यस और नो। यस और नो डाटा टाइप अलाउज यू टू ओनली टिक और क्रॉस द ऑप्शन कि whether you want to take it or whether you want to do not want to take it. Like many of you will have the various options कि मुझे किसी एक ऑप्शन के लिए ऑप्ट करना है, जैसे कैश और क्रेडिट, आपको कैश देना है कि क्रेडिट देना है, तो यू कैन हैव द ऑप्शन, यू हैव टू वैल्यूज, कैश अगर है तो यस, नहीं है तो नो। So you can have any field in which only two data types is to be, two values can be entered, that is the yes or no. For example, जैसे आपके पास student can be either male or female, तो male और female के लिए two values हैं, तो it could be tick और क्रॉस। अगर टिक है तो इट इज मेल और अगर क्रॉस है तो इट इज फीमेल। तो यू कैन हैव एनी टू वैल्यूज लाइक जिसमें आपको पता है कि फिक्स इन्हीं में से। आर्ट और म्यूजिक के लिए सानवी आई एम कमिंग टू दैट ऑप्शन, वहां पे अभी एक और एग्जांपल है आपके पास, वो मैं आपको आई विल गिव दैट एग्जांपल विद आर्ट एंड म्यूजिक। ठीक है। एनी फील्ड इन विच यू आर हैविंग टू वैल्यूज येस और नो, कि वेदर जो भी वैल्यूज होंगी एग्जांपल्स ले सकते हो आप, ठीक है, उनमें आप यूज कर सकते हो। Next is OLE, OLE. What is the full form of OLE? Anybody knows? Anybody knows full form of OLE? Okay. Yes. किसी को पता है बेटा OLE की फुल फॉर्म क्या होती है? Okay. OLE is object linking embedding. It's not given in book. You can write it. Object linking embedding. Object, OBJECT, object linking embedding, EMBEDDING, embedding. ठीक है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग मींस व्हेन यू वांट टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन टू अ फील्ड। मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में किसी और एप्लीकेशन में से एक ऑब्जेक्ट लाके इंसर्ट करना है। इट कुड बी वर्ड फाइल, इट कुड बी प्रेजेंटेशन, इट कुड बी फोटोग्राफ और एनी ऑब्जेक्ट। एक्सेल वर्कशीट, सपोज आपके पास एक पेशेंट का डिटेल है, डायग्नोसिस है, वर्ड फाइल में बना हुआ है। हर पेशेंट का डायग्नोसिस हमने वर्ड फाइल में बना के रखा है उसके नाम के साथ। So whenever I am entering the data for the patient, I am having the field name as diagnosis. Diagnosis में मैं directly उस field को डाटा को टाइप करने की बजाय I am taking the word file. मैं उस field में एक word file insert कर दूंगी। So whenever there is an OLE object, you want to view that OLE object कि उसमें क्या लिखा है, you have to click on that and it will display the details, display the data in that word file, content of that word file. ठीक है। Similarly, you can have the Excel worksheet, you can have the photograph, you can have any other object from any other application. किसी भी another application में से आप object insert करवा सकते हो। Up to 2 GB, जिसका size आपको दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है कि all object can be up to 2 GB. Next is hyperlink. Hyperlink, what do you mean by hyperlink? ये तो पता है। What do you mean by hyperlink? You can unmute yourself to give answer. Yes, anybody? Nandini,
Simar, Samiksha, what do you mean by hyperlink? Ishan, Kavish? मैम जो वेब पेजेस को स्टोर करता है, Web वेब pages. पेज के अंदर जो वेब पेजेस के अंदर लिंक होता है। Okay, anybody else? Hyperlink क्या होता है हरमन? Ma'am, can I tell? Yes, Raghav? Excuse me, ma'am, can I tell? Yes, Raghav. Yes, Harsh. Anybody? Ma'am, the hyperlink is a link in which all the web pages are stored and it is highlighted in a blue color. Okay, it is better. Hyperlink is itself is the address of any web page or website on internet on www. It is a word. It is not a word. It is an address. ठीक है, hyperlink is an address of a web page or a web page or a website on www कि आपका उस website का address क्या है. It's okay कि usually it is given in blue color. Hyperlink means a link on which you click and it will open the web page or website. It is a link to a particular web page or website. ठीक है, hyperlink usually given in blue colors, that is a link to a web page or a website. It is a link, store nahi karta, it is a link of the web page. When you click it, it connect you, it open that web page or website. Okay, now in every field, in any field you want to store the hyperlinks. अगर आपको लगता है कि मेरे टेबल में कोई ऐसा फील्ड है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि मुझे हर रिकॉर्ड में एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, तो instead of taking the data type as short text or long text, we can take the data type as hyperlink. So it will allow you to enter the value as a hyperlink. It will allow you to enter the data as a hyperlink. It will enter जो भी डाटा आप उसमें एंटर करोगे that will be treated as a hyperlink. So hyperlink data type can store links to web pages, websites, files on intranet or LAN on your computer, and it can store up to 1 GB of data. Okay, it could be a link to anything. आपके कंप्यूटर में या आपके अपनी नेटवर्किंग में अगर किसी फाइल का लिंक देना है, that can also be given. Okay, next is lookup wizard. Lookup wizard is a very interesting data type. ये काफी इंटरेस्टिंग डाटा टाइप है, आपकी यूज होती है. लुकअप विजार्ड में यू हैव टू स्पेसिफाई अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज आउट ऑफ विच यू विल चूज द करेक्ट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल किसी ने दिया था, आपके पास सब्जेक्ट्स की ऑप्शन होती है आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, राइट? अगर मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है, मुझे ऑप्शन एंटर करनी है कि तीनों में से क्या लिया है, आर्ट लिया है, म्यूजिक लिया है कि क्राफ्ट लिया है. तो दैट मीन्स आई हैव फिक्स 3 वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, कि मुझे उस फील्ड में यही 3 वैल्यूज डालनी है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं डाल सकते. तो फॉर दैट पर्पज आई कैन यूज द लुकअप विजार्ड. In lookup wizard, I will specify the 3 values which can be entered in that particular field. Then it will, when I enter the data, it will allow me to select the values from these 3. मुझे उन्हीं 3 में से values डालने के लिए option आएगी, मैं उन्हीं 3 में से value select करके enter करूंगी. So it will not allow you to enter any other wrong value, any other wrong option. You will not be able to enter. Got it? लुकअप विजार्ड, जैसे मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर्स हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो जब भी मुझे किसी एम्प्लॉय का डाटा एंटर करना है, तो दैट मींस दैट एम्प्लॉय मस्ट बी फ्रॉम एनी ऑफ दीज 5 डिपार्टमेंट्स ओनली, राइट? तो जब उसका मुझे डिपार्टमेंट नेम एंटर करना है, तो आई कैन स्पेसिफाई द लुकअप विजार्ड. आई कैन टेक द डाटा टाइप एज लुकअप विजार्ड, स्पेसिफाई 5 वैल्यूज, एंड व्हेन आई एंटर द डाटा, इट विल अलाउ मी टू सिलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम दोज 5. ओके, लेट मी शो यू. हाँ जी, यहाँ पे आपको देखो डिपार्टमेंट नंबर नजर आ रहा है, विंडो विजिबल है सबको. यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री करनी है, यहाँ यू कैन सी हियर इट इज अ ड्रॉप डाउन कॉलम. ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है. I can choose only from these 5 values, 10, 20, 30, 40 or 50. I will not be able to enter any other value.
How? Because when I go to the design view, you can see in the design view, लोकेशन नंबर डिपार्टमेंट नंबर है और इसमें मैंने लिया हुआ है लुकअप विजार्ड. इसमें ऑलरेडी इसकी वैल्यूज एंटर हुई हैं. ओके, डाटा टाइप ऑलरेडी इसमें रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू चेंज इट. यू कैन सी इन द फॉर्म्स ऑल्सो. अब जब मैंने एम्प्लॉय डाटा एंटर करना है, फॉर्म है, यहाँ पर भी आई कैन हैव द वैल्यूज ओनली फ्रॉम दीज वैल्यूज. See, I can have values only from department number. Okay, clear? Okay, next is your attachment. Attachment means in which again जैसे ओले ऑब्जेक्ट है, ओले ऑब्जेक्ट में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल में इंसर्ट हो जाता है. दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ टेबल बाय दैट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने हम उसमें इंसर्ट करेंगे. अटैचमेंट में क्या है, इट विल अलाउ यू टू अटैच इमेजेस, स्प्रेडशीट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स और एनी फोटोग्राफ ऑफ द सपोर्टेड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स इन योर रिकॉर्ड, मच सिमिलर टू द मैनर यू अटैच फाइल्स टू योर ईमेल. जैसे आप ईमेल के साथ अपनी फाइल्स अटैच करते हो, सिमिलरली यू कैन अटैच द फाइल्स विद द पर्टिकुलर रिकॉर्ड. And in attachment you can have more than one attachment. in एक field में आप एक से ज्यादा attachments दे सकते हो. But in OLE object, you can have only one object that can be inserted in one field, in one record. But in attachment, you can have the more than one attachment. आप एक से ज़्यादा attachments file दे सकते हो. Maybe one photograph is there and one document is there. So you can have more than one attachments. And secondly, it will not increase much size. आपको वहाँ पे click करना है और आपका वो attachment open होगा. Next is calculated. Calculated means in which you define the formula. जैसे आप एक्सेल में formulas या functions define करते हैं for doing the calculations. जैसे मैंने आपको बताया PT1 का अगर रिजल्ट है, टेबल है जिसमें मैंने मार्क्स का कॉलम लिया है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, SST, राइट. लास्ट कॉलम मेरा है टेबल्स, टोटल में मेरा कैलकुलेशन होनी चाहिए सबका टोटल करके. So for that purpose I can take the total का जो data type होगा, total field का जो data type होगा, that will be calculated, and in that calculated design time पे I will give the formula for that table. मुझे उस कॉलम के लिए फॉर्मूला देना है. फॉर्मूला देंगे तो जब भी डाटा एंट्री करेंगे, मैं टेबल्स में मार्क्स एंटर करूंगी, टोटल विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड. ओके. Next is your rich text. Rich text is a text or combination of text and numbers that can be formatted using colors and font controls. Rich text में you can format the text. It allows you to enter the text that is a combination of alphabets and numbers. But in rich text field you can format the field. आप उसमें formatting कर सकते हो text की. Okay? Clear? All the data types. We will use, इसमें से हम calculated भी use करेंगे, हम attachment भी use करेंगे, auto number, yes, no, lookup wizard, date and time. We can use most of the data types. आपको मैं अभी दिखाती हूँ, जैसे आपको मैंने अभी यहाँ दिखाया, this is the data. यहाँ पर ये जो field है आपका photograph वाला, this is your attachment field, जहाँ पे मैंने photograph attach करी है for every field. अगर हम इसका design view में जाएंगे, इस employee table के, आप इसका यहाँ पर देखो अटैचमेंट का ये सिंबल बना हुआ है, राइट. तो यहाँ पर अटैचमेंट्स है, जहां पर 0 लिखा है दैट मींस देयर इज नो अटैचमेंट, जहां 1 लिखा है दैट इज देयर इज 1 अटैचमेंट इज देयर. सो इफ आई गो टू द डिजाइन व्यू, you can see that here photo data type is attachment. Is it visible? Screen is okay. And you can have one data type जो हमने यहाँ नहीं करी है, that is your currency data type, जो आपकी बुक्स में नहीं दी हुई है. Currency data type allows you to enter the numbers which are in the form of any currency type, जिसमें हम रुपीस में जैसे हमें कोई वैल्यूज एंटर करनी है, for that purpose we can use the currency data type. Okay. Okay, now what about test? How was your test yesterday? How many of you had done or how many of you had not performed the test? जिन्होंने किया ही नहीं है.
Anybody who had not done the test? Okay, you got 14. Yes, Arshpreet, you want to say something? Okay, they are 13. 2 questions. Did you get the score as Excuse me, well as ma'am? the right and wrong answers also in Google Form? आपको end में गलत answers Yes, ma'am. आ रहे थे कि कौन से answers गलत हुए हैं आपके? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. I have a doubt. Yes. Ma'am, please explain me OLE. OLE, object linking and embedding. बेटा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इन विच यू कैन, जैसे मैंने फोटोग्राफ अटैचमेंट फील्ड लेके लिए, डाटा टाइप लेके लिए, वैसे ही मैं जो फोटोग्राफ है ओले में से भी ले सकती हूँ. आई कैन टेक द डाटा टाइप एज ओले एंड आई कैन इंसर्ट द फोटोग्राफ और एनी अदर वर्ड फाइल और एनी अदर फाइल दैट यू वांट टू इंसर्ट. आप एक पर्टिकुलर फील्ड में एक ऑब्जेक्ट लेंगे जो बाहर के किसी एप्लीकेशन से उसमें इंसर्ट करना है. Okay, ma'am. Okay. Okay, thank you, ma'am. Hanji, this was your test yesterday. Let's discuss the answers. Okay. First of all, you have to supposed to enter the admission number here, roll number here. Then you are supposed to enter the name. किसी का problem तो नहीं आई थी enter करने के लिए login नहीं हो रहा है या test खुल नहीं रहा है? सबका हो रहा था ना? You choose Yes, the ma'am, हो section, रहा है. then click on next. Yes, ma'am. Okay, this is your compulsory field names. Okay, click on next. Now, which computer network is created for individual person? मैम पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN. Correct. PAN. Personal area network. Any Correct. option? Which type of network architecture is most Peer to suitable? peer. Okay, Ma'am, similar peer to to peer. peer to To peer. peer. Peer to peer. Okay. What do we call the certain set of rules? Network. Ma'am, protocol. Protocols. Protocols. Protocol. Protocols. What do we call the computers that are connected to the server? Ma'am, node. No, it's Node. not. Node. Okay. Hub. हब क्यों आएगा? हब क्यों आएगा? हब is a Ma'am, hub. central point. Computers, individual yes. computers. Hub है, ma'am. Beta, individual computers which are connected to the server, they are called node or workstations Node. or called clients. Ma'am, node. Which device connects the wireless communication devices to form a wireless network? Wireless Ma'am, access point. WAP. WAP. Wireless access point. Okay. Wi-Fi stands for Wireless fidelity. wireless fidelity. Dash act as a central point of connection for all the computers. Hub. Hub. Okay. Hub. Correct. Hub. Hub. Dash is a wireless technology used to interconnect mobile phones, computers. Bluetooth. Okay. Bluetooth. Correct. Bluetooth. Which Bluetooth. type of Bluetooth. Okay. Which type of network spread across a city? LAN. LAN. Metropolitan area network LAN that can spread network. across a city. Dash security means protecting data and resources from any unauthorized access. Security. Network Network. security. Network security. Okay. Which of the following is not a type of network? LAN. Ran. LAN is a local area network. MAN is a metropolitan area network. PAN is a personal area network. So RAN is not a type of network. Which of the following is a component of networking? Ethernet card, Both A and B. networking Both cable, A and B. Both A and B. Both A and B. Okay. In which type of security users are given a unique login name and password? Login security. Security. Login security. Login security. Full form of DSL? Digital subscriber line. Digital subscriber line. Subscriber Digital line. subscriber line. Okay. Which of the following is an advantage? All of these. 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 All Click All of on these. Submit and you will get the Full result mark. and you can have the view score. You can click on view score to see the result कि आपके marks कितने आए हैं and आपका अगर कोई answer गलत है so that will also be displayed here कि which answer is wrong and what is the correct option. ठीक है?
हाँ जी, क्लियर है सबको? एनी क्वेरी? यस मैम। मैम जो आप और बाकी टीचर्स लिंक सेंड करते हो मैम, वो ब्राउजर में खुलती है, फॉर्म्स में नहीं खुलती। क्या जो आपका टेस्ट का लिंक है मैम यस। बेटा, वो ब्राउजर तो में ही ब्राउजर में ही खुलेगा, खुलेगा। ब्राउजर में ही फॉर्म मैम खुलेगा, ब्राउजर में यस। ठीक है, ब्राउजर में मैम ही फिर खुलेगा। ओके, एनीबडी एल्स? Okay. Next week we will start with the other. We will use starting the data types also, making the modifications in the table also. So till then, all of you will create table. जो मैंने आपको starting में बोला कर create करने के लिए, create a table with 6 field names and enter the values for 15 records. Okay, clear?